महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि अपने घर के किवाड़ बंद कर लें, मैं ये भी नहीं कहता कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण न करें। आप अपने घरों के किवाड़, दरवाजे, खिड़कियां खुले रखें, पाश्चात्य संस्कृति की जो अच्छाइयां आती है उनका वर्ण करें, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि पर्वत संस्कृति को बेच करके उसका वर्ण हो, इस शर्त पर कि पर्वत संस्कृति का वो भाग होना चाहिए, पर्वत संस्कृति की वो मददगार होनी चाहिए, इस शर्त पर नहीं कि हम पर्वत संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना लें। दुर्भाग्य है, कह तो देते हैं कि हम आजाद हो गए। वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले, जब वो देश के प्रधानमंत्री हुए उसके पहले, कि 15 अगस्त का दिन कहता, 15 अगस्त पे बोले थे आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। इन मजबूरियों से दूर हटें, आप इसे हटाएं और हटा करके निश्चित आजादी की ओर बढ़े, ईमानदारी से उसकी ओर आगे बढ़े। आप जब पूर्ण आजादी को प्राप्त कर लेंगे तब आप किसी के पास झुकेंगे नहीं। मैं ये कदापि नहीं कहता कि आप अंग्रेजी का वर्ण न करें, अंग्रेजी सभ्यता का वर्ण न करें, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि हम अपनी हिंदी सभ्यता का, अपनी पर्वत संस्कृति का होम करके पाश्चात्य संस्कृति का वर्ण करें। करना है। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखे थे कि आप अपने किवाड़ों को खोल के रखें, क्योंकि जो अच्छाइयां आए उसका स्वागत होना चाहिए, चाहे वो कहीं से आए। यदि अच्छाई है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसके चरणों में झुकना चाहिए, उसका विनम्र निवेदन होना चाहिए और विनम्र होकर के उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अच्छाइयों को, उसकी बहुत सारी बुराइयां हैं जिसे नहीं, उसे हम लात मारेंगे। ये भी कहे कि हमारे अंदर भी यदि कुछ बुराइयां हैं, हो सकता है पूर्वात्य संस्कृति में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, उसमें भी यदि कुछ है तो उसका परित्याग करें और दोनों की अच्छाइयों का वर्ण करते हुए एक संकर मिश्रित व्यवस्था कायम करें, ताकि इस देश का विकास हो, आपका विकास हो, आपकी व्यवस्था का विकास हो। ये चलता रहे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आइए हम वर्ण करें उन अच्छाइयों का, आइए हम वर्ण करें उन लोगों का जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने का काम किया। एक चीजें आती है, थोड़ा सा सभी विद्वान शिक्षक लोग बैठे हैं, एक चीजें आती है शादी में, विवाह में। ये शादी शब्द उर्दू का है, साद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खुशी। शादी मतलब खुशी। अब जिसकी हो गई है वो कौन सी खुशी ले रहे हैं अब तो हम नहीं बताएंगे, वही लोग बता देंगे। और जिनकी नहीं हुई है वो मथुरा के पेड़ा की तरह क्या सोच रहे हैं भगवान जाने, वो भी मैं नहीं कुछ कह सकता। वो भी भीतर कुछ ख्याली पुलाव बना रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ये मथुरा का पेड़ा उन्हें भी नसीब हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं।